नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए जानते हैं झारखंड की। देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों की हवा मानकों के अनुसार प्रदूषित है। इससे झारखंड भी अछूता नहीं। वहीं वायु प्रदूषण वाले फेहरिस्त में झारखंड भी शामिल है। वर्ष 2019-20 में झारखंड के 3 शहर ऐसे थे जहां वायु प्रदूषण का आंकड़ा काफी अधिक रहा। इनमें रांची, जमशेदपुर व धनबाद शामिल था। लेकिन इस वर्ष इन शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी घटा है। वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में वायु प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि यह कमी मामूली है, यह हम नहीं कह रहे बल्कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और ये वो आंकड़े हैं जो संसद सत्र में पेश किए गए हैं। संसद में पेश किए गए आंकड़ों में झारखंड की ओर से इन 3 शहरों को ही शामिल किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की मौत मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच में की जानी चाहिए, क्योंकि पिछली सुनवाई के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला 200% सीबीआई को सौंपा जा सकता है। इस पर अदालत ने उन्हें यह बात शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने को कहा, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उनका मौखिक कहना ही पर्याप्त है। इसके बाद अदालत ने माना कि जब यह सवाल उठ गया है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निर्धारित करना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कौन कोर्ट करेगी। इसलिए यह मामला उनके पास भेजा जा रहा है। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि वह तत्काल इस मामले को चीफ जस्टिस के यहां पेश करे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.के. द्विवेदी कोर्ट ने इस संबंध में एक आदेश भी पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कबाड़ नीति को लॉन्च किया। अब स्क्रैप सर्टिफिकेट धारक को नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा, साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में एक इन्वेस्टर समिट में कबाड़ नीति को लॉन्च करते हुए कहा कि यह नीति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम है। यह नीति ऑटो सेक्टर और न्यू इंडिया की मोबिलिटी को नई पहचान देगी। उन्होंने कहा कि यह नीति देश में वाहनों की आबादी के आधुनिकीकरण, सड़कों से अनुपयुक्त वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मोबिलिटी में आधुनिकता न केवल यात्रा और परिवहन के बोझ को कम करेगी बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होगी एवं 21वीं सदी के भारत के लिए स्वच्छ, भीड़ भाड़ मुक्त और सुविधाजनक गतिशीलता का लक्ष्य समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। यह नीति देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास के प्रति हमारे समर्पण को भी दर्शाती है। आतंकी हमले की आशंका वाले इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। बता दें कि हवाई हमले के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऊंची इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगाई है। इसके साथ ही पहली बार लाल किले के मुख्य गेट पर कंटेनर की 6 मंजिला दीवार बनाई गई है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। वहीं लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए 5000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। बता दें कि इस बार भी कोरोना के चलते यहां आने वाली मेहमानों की संख्या सीमित होगी, लेकिन सुरक्षा चक्र पहले की तरह मजबूत रहेगा। अतः लाल किले और इसके आसपास 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती के साथ साथ 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों की माने तो इस बार लाल किला
की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि बॉर्डर पर बैठे किसान गणतंत्र दिवस पर यहां उपद्रव कर चुके हैं। ज्ञात हो कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर लेकर यहां घुसे प्रदर्शनकारियों ने न केवल तोड़फोड़ की थी, बल्कि पुलिस कर्मियों को भी जमकर पीटा था। इन्हीं वजह से खास तौर पर यहां मुख्य गेट पर इस बार बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं।